आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए की ओर से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें ब्राह्मण समाज के उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया है, जिसको लेकर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की ओर से आज शहर के बीबीगंज स्थित पूर्व मंत्री अजीत कुमार के आवास पर एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें तमाम ज़िले के जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो नेता हैं सभी पहुंचे थे। सभी ने इस बैठक में चर्चा किया और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से एक लंबा इतिहास रहा है ब्राह्मणों का सरकार बनाने में और सरकार गिराने में, जिस तरीके से हम लोग का योगदान रहा, मगर इसके बावजूद हमारे समाज को, ब्राह्मण समाज को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसको लेकर युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। इसको लेकर आज एक बैठक की गई है और पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि इसको लेकर आला कमान से बात की जाएगी। यदि फिर परिस्थिति जैसी होगी उसके हिसाब से फिर चर्चा किया जाएगा और निर्णय किया जाएगा। बाकी प्रेस वार्ता करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री अजीत कुमार, आइए सुनते हैं। देखिए, आज भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का राज्य के विभिन्न जिलों से प्रतिनिधि की उपस्थिति में एक बैठक हुई है। बैठक में यह चिंता जाहिर किया गया है कि बिहार के अंदर जो आज़ादी की लड़ाई से लेकर 77 के सत्ता परिवर्तन हो या देश के राजनीति का दशा तय करने का मामला हो, ये सब चीज़ बिहार से ही प्रारंभ होता है। हम और हमारा समाज और ब्राह्मण समाज, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, 77 का सत्ता परिवर्तन हो या देश में आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठाने का मामला हो, ये समाज हर अवसर पर एक होकर और अपने आप को न्यौछावर किया है, अपने आप को झोंका है। लेकिन आज जो बिहार का हमारा परंपरागत सीट था हमारे समाज का, चाहे वो मोतिहारी का सीट हो, चाहे महाराजगंज का सीट हो, चाहे वैशाली का सीट हो, चाहे मधुबनी का सीट हो, चाहे सीतामढ़ी का सीट हो, चाहे मुजफ्फरपुर का सीट हो, चाहे जहानाबाद का सीट हो, हर सीट से हमें बेदखल कर दिया गया। इससे समाज के जो युवा वर्ग है वो खासे नाराज हैं, सब के सब मायूस हो गए। आज के बैठक में समाज ने निर्णय लिया है और मुझे अधिकृत किया है कि आप भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करिए, अपील करिए और हमारे भावना को पहुंचाइए कि जो हमारा बिहार में परंपरागत सीट है उस सीट पर हमारी उम्मीदवारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, शीर्ष नेतृत्व के नेतागण, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अपने विचार पर पुनर्विचार करिए और हम भारतीय जनता पार्टी को जमीन से आसमान तक पहुंचाने में एक तरफा तन मन धन लगाकर इस पार्टी को खड़ा किया है और आज नरेंद्र मोदी के रूप में हमें प्रधानमंत्री मिला है। तो आप पुनर्विचार करिए और हमारा जो परंपरागत सीट है वहाँ हमारा प्रतिनिधित्व आप दीजिए। ये हम अपने पार्टी के आला कमान से, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मांग किया है। नहीं मिलता है तो नहीं तो पार्टी तो समाज की ओर से हमें अधिकृत किया गया है कि आप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करिए और फिर आगे जो परिस्थिति बनेगी फिर हम लोग बैठेंगे और आगे का निर्णय लेंगे। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं समाज का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का जो निर्णय है, पहले अपने शीर्ष नेतृत्व आला कमान से हम अपना अपील रखे हैं आपके माध्यम से, बाकी आला कमान निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे और जो आगे परिस्थिति बनेगी फिर हमारा कमेटी बैठेगा, हम निर्णय करेंगे।